हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। जियाउद्दीन बर्नी के रचनाओं से हमें दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही BHIC 133 पर और भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे जियाउद्दीन बर्नी को। जियाउद्दीन बर्नी एक सफल लेखक था। उसकी रचना से हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में गहन जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बर्नी द्वारा अलाउद्दीन के द्वारा बाजार मूल्यों संबंधी विवरण, जिसके माध्यम से वह बाजार पर मूल्य नियंत्रण करने का जो उपाय अपनाता था, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बर्नी द्वारा अलाउद्दीन के निर्माण गतिविधि की भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे सीरी की दीवार की किलाबंदी, जामा मस्जिद, कई शहर जैसे हौज खास आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही अलाउद्दीन द्वारा शरिया कानून की अपेक्षा पर उसकी स्पष्ट नापसंदगी दिखता है, यानी वह कट्टर मुसलमान शासक था जो अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी कठोरता से काम लेता था, और वह सजा देने के लिए शरिया कानून को अपनाता था, जो कि काफ़ी कठोर होता है। इसके अलावा उसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन 17 वर्षों तक सलाहकार यानी दरबारी के रूप में कार्य करने का जानकारी हमें प्राप्त होता है। वह अपने संरक्षक का प्रशंसा करता है। साथ ही वह उसकी सैन्य नेतृत्व में प्रतिभा, शिक्षा और उदारता के लिए उसकी प्रशंसा करता है। बर्नी उसकी महान साहित्यिक गतिविधियों, तर्कसंगत विज्ञानों, उसकी दार्शनिक तथा तर्कवादियों के प्रति अनुराग, विशेष रूप से कवि वगैरह की तथा तर्कशास्त्री के प्रभाव में उसे समर्थन करता है, जिसकी जानकारी हमें बर्नी के रचनाओं से प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखें तो वह बताता है कि वह पवित्र और धार्मिक मानसिकता वाले रूढ़िवादी मुसलमानों, उलमा, मशाइखों और सैयदों की भी हत्या करने से भी नहीं हिचकता था। फिर भी वह 5 वक्त का नमाज अदा करने वाला धर्मनिष्ठ मुसलमान था। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को समझाने के लिए उसकी नीतियों की विफलता के बारे में बर्नी की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। उसका कहना है कि उसकी योजनाओं की विफलताओं का कारण उसके द्वारा इस्लाम में विश्वास की कमी नहीं था, बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसकी प्रगति नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग करने को तैयार नहीं थे। इसी प्रकार हम देखें तो उसकी रचनाओं से हमें उच्च कार्यालयों में निम्न वर्ग में जन्मे लोगों की नियुक्ति के बारे में बर्नी का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी प्रकार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों के जाल से संबंधित विवरण भी हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी की जो रचनाएं हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए। तो चलिए आज के विषय में इतना ही। आज हमने जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ा, समझा और उसकी रचना की उपयोगिता, दिल्ली सल्तनत को जानने के बारे में जाना। ऐसे ही उपयुक्त विषयों को लेकर फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल जो राजनीतिक दौर था उसको जानने के लिए अबू फजल द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसकी रचना किस प्रकार हमें मुगल साम्राज्य और उसके दौर को जानने में कितनी सहायक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।